Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 which replaces Indian Evidence Act 1872. पिछली वीडियो में हमने कंपैरिजन बेसिक नॉलेज का किया था, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कितने पार्ट्स थे, कितने सेक्शंस थे एंड कितने चैप्टर्स थे, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अब कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस एंड कितने चैप्टर्स हैं. सो आज हम कंपैरिजन करेंगे एक एक सेक्शन का कि किसमें क्या चेंजेस आई हैं. जिन स्टूडेंट्स ने नया ब्योर एक्ट नहीं खरीदा भी, तो उनको पता होना चाहिए कि पुराने एक्ट में और नए एक्ट में क्या चेंजेस हैं. सो हम एक एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में. इन वीडियोस में मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि पहले क्या था और अब क्या चेंजेस आई हैं. ओके, जिन जिन सेक्शंस में चेंजेस आई हैं उन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे आज हम. सो फर्स्ट इज सेक्शन 1. सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट. सो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में क्या था. सेक्शन 1 इंक्लूड दैट इट provided that it extended the whole of India. सेक्शन 1 में ये लिखा गया था कि ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड किया गया है, ये वाला एक्ट ये मेंशन किया गया था पहले. बट अब जो न्यू क्रिमिनल एक्ट बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें सेक्शन 1 में whereas BCA excludes this provision of territorial extent, इन्होंने ये एक्सक्लूड कर दिया, ये नए एक्ट में कहीं नहीं दिया गया है. सो दिस एक्सक्लूड्स दिस प्रोविजन. सो नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इंडियन एविडेंस एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है एंड न्यू एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डेफिनेशन क्लॉज है. सो इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड सेक्शन 3 एंड न्यू एक्ट इंक्लूड सेक्शन 2. जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में था वो सेक्शन 2 उसमें रिपील हुआ था, तो इसमें अब ये चेंज हो गया कि रिपील वाले सेक्शंस हटा दिए और ये डेफिनेशन क्लॉज जो है वो जो डेफिनेशन सेक्शन है वो सेक्शन 2 कर दिया गया है. सो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस विच इंक्लूड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन. जो पुराना एक्ट है उसमें आप देखोगे कि सेक्शन 3 में इन दिस एक्ट the following words and expressions are used. जो words and expression वहाँ पे word use किया गया है and are interpreted in paragraph in the Indian Evidence Act are now defined under section 2(1) definitions. So जो words and expression है वो अलग से define किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट में, where each word and expression is given individual alphabetical clauses. भारतीय साक्ष्य अधिनियम excludes the interpretation of India previously given in section 3 of Indian Evidence Act. So Indian Evidence Act में इंडिया को इंटरप्रेट किया गया है वो नए एक्ट में एक्सक्लूड कर दिया गया. सो नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 पैरा 3 में कंक्लूसिव प्रूफ का बताया गया है एंड न्यू एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 2(1)(b) में कंक्लूसिव प्रूफ को बताया गया है. सो इसमें क्या है, एक्ट इज रिप्लेस्ड विद अधिनियम. पुराने एक्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्ट लिखा गया था उसको रिप्लेस कर दिया गया है अधिनियम से. Wherever the word act is used in Indian Evidence Act, the word अधिनियम is used in भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो ये याद रखना कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्ट वर्ड यूज हुआ था, वहाँ पे नए एक्ट में सारी जगह अधिनियम यूज हुआ है. वर्ड मीन्स इज एडेड इन दिस कंक्लूसिव प्रूफ. सो ये सब चेंजेस किए गए हैं. So next sections हम next video में समझेंगे. I hope you like this video. Thank you.